हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बाजार के जाने माने एक्सपर्ट आनंद टंडन साहब। टंडन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। आज बड़े क्रूशियल दिन आपने समय दिया है, क्योंकि लोग बड़े चिंतित भी हैं, जानना समझना भी चाहते हैं भाई कि जो दुनिया भर में हो रहा है, स्पेशली इजराइल ईरान के बीच में, उसका कितना असर दुनिया भर के बाजारों पर पड़ सकता है, कितना हम पर पड़ सकता है। जरा एक बार डायरेक्शन दे सर। देखिए, जहां तक अभी ईरान और इसराइल का हिसाब है, ये कहना बड़ा मुश्किल रहेगा कि कहां तक जाएगा, लेकिन फिलहाल ये थोड़ा सा काबू में लग रहा है, क्योंकि ईरान ने भी कह दिया है कि उनका एक्शन जो है अभी खत्म हो चुका है। और इसराइल ने अभी तक कोई उसका उत्तर नहीं दिया है, खाली ये कह के छोड़ दिया कि हम भी उत्तर देंगे, लेकिन जब अपने समय के अनुसार। तो फिलहाल थोड़ा सी जो डर बढ़ रहा था कि वहां पर एस्केलेशन हो सकता है लड़ाई झगड़े में, वो थोड़ा सा रिसीड हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि खतरा टल गया है, खतरा लेकिन अभी तक मतलब खतरा खत्म हो गया, लेकिन टल गया जरूर। जो उसके कारण जो सडन आपने गिरावट देखी थी बाजार में, वो डेफिनेटली एक ट्रिगर बन गई है। अभी बाजार जो है कुछ हद तक शिफ्ट होकर बाई ऑन डिप्स के बजाय थोड़ा सा सेल ऑन रैली हो गया, क्योंकि बाकी दाम भी बहुत ज्यादा चढ़ चुके हैं। और मैं ये ग्लोबली कह रहा हूँ, खाली इंडिया में नहीं। अगर आप यूएस के मार्केट को भी देखें तो वहां पर भी काफी रुझान जो है जो कि बहुत बुलिश था, वो अभी वहां पर भी थोड़ा सा मंदी मंदी तो नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा सा टर्न हो चुका है बाजार का रुख। और अब फिलहाल थोड़ा सा कॉशियस रहना और सेल ऑन रैलीज वाला हिसाब आपको साफ नजर आता है। और ये आपको कमोडिटीज में भी नजर आ रहा है, जो कि इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी तक जो है कमोडिटीज का ये की रैली बरकरार थी। और इक्विटीज जो थोड़ी सी महंगी लगने लगी थी, कमोडिटीज में अभी भी रुझान ऊपर की तरफ था। तो फिलहाल सब चीज थोड़ा सा स्ट्रेस लग रहा है, नियर टर्म के लिए थोड़ा सा लाइट रहना बेटर रहेगा। थोड़े हल्के रहे ये बेहतर होगा, क्योंकि दुनिया भर के बाजार भी कमज़ोर हो रहे हैं और ऊपर से ये परेशानी और नहीं आती हुई दिख रही। चलिए सर, इससे निपटने के बाद हमें आगे एक और बड़ी इवेंट को देखना है, वो है हमारे चुनाव। राइट। तो 4 जून को नतीजे आएंगे, उससे पहले और उसके बाद क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए इन्वेस्टर्स को? देखिए, चुनाव से ज्यादा लॉन्ग टर्म फर्क नहीं पड़ता है। नियर टर्म डेफिनेटली अगर कोई सरप्राइज आएगा तो उससे फर्क हो सकता है। जहां तक चुनाव का मुद्दा है, फिलहाल ये मार्केट अनुमान लगा रहा है कि करंट गवर्नमेंट जो है वो वापस आ जाएगी। अगर वो वापस आ गई तो मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला है। अगर उसमें आपको कुछ सरप्राइज नजर आ गया, नंबर्स कम आए, या जितनी बाजार को उम्मीद थी उससे कम हो गए, उसके कारण कुछ हलचल हो गई बाजार में, तो डेफिनेटली मार्केट गिरावट हो सकती है थोड़ी सी। लेकिन अगर आप कभी भी देखें हिस्टोरिकली, तो इलेक्शन रिजल्ट के कारण अगर गिरावट होती भी है, तो फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा चेंज नहीं होते हैं कंपनियों के, एटलीस्ट ओवर द लॉन्ग टर्म। तो उसमें आपको खरीदारी का एक मौका मिल जाता है अगर जोर से गिरावट होती है तो। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो डेफिनेटली या तो आप पोजीशन राइट रखें, या पोजीशन में कुछ पुट फुट्स खरीद के रखें, ताकि अगर आपके मुताबिक बाजार का रुख ना रहा या इलेक्शन का रुख ना रहा, तो आपके पास कुछ प्रोटेक्शन रहे। तो थोड़ा प्रोटेक्शन रखना जरूरी है। या तो पोजीशन कम कर लें या फिर हेज करें। अब आइए सर, फोकस करते हैं नतीजों के सीजन पर। टीसीएस के रिजल्ट्स आ गए। अभी तक तो ठीक है, पहला बड़ा दिग्गज था। अब इन्फोसिस भी देने की तैयारी में, परसों आएंगे नंबर्स, और बाकी भी फुल फ्लेज सीजन शुरू हो जाएगा। क्या है उम्मीद है इस रिजल्ट सीजन से? आईटी में मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा बढ़िया रिजल्ट आएंगे। टीसीएस के रिजल्ट भी जो थे, वो आपको मार्जिन भले तो अच्छा लगा, और डील विंस जो है वो काफी ठीक ठाक थी। लेकिन जो ग्रोथ आ रही है वो बहुत ही एनीमिक ग्रोथ है। और वैल्यूएशन जो है वो ऑलरेडी उसको उससे ज्यादा फैक्टर करके चलते हैं। अगर आप ये देखें कि माइक्रोसॉफ्ट या गूगल जैसा शेयर 22 22 टू 22 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड पे चल रहा है, और टीसीएस जो है 27 28 पर चल रहा है, और ग्रोथ रेट करीब करीब बराबर ही है लो टीन्स में दोनों की। तो आप कौन सा शेयर खरीदना पसंद करेंगे? तो मुझे नहीं लगता कि इंडियन आईटी में कोई बहुत ज्यादा बढ़त की संभावना नजर आ रही है इस वक्त। हालांकि प्रोटेक्शन के हिसाब से डेफिनेटली ये सेक्टर है ऐसा जो बहुत ज्यादा ओवरऑल नहीं है, और इसके कारण यहाँ पे गिरावट शायद थोड़ी सी कम हो, क्योंकि ज्यादा चला भी नहीं है। लेकिन जो कमेंट्री है, जो आपको बिजनेस दिख रहा है, वो ज्यादातर अभी भी कॉस्ट टेकआउट वाला बिजनेस है। यानी कि लोग बाहर आपको उस तरह का धंधा दे रहे हैं जहां पे अपना खर्चा कम करके वो इंडिया में आउटसोर्स कर रहे हैं। और यूएस में जिस तरह का ग्रोथ एआई में दिख रहा है सारी क्षेत्रों में, मुझे लगता है कि ये प्रेशर जो है इंडियन कंपनीज पे काफी दिन तक बरकरार रहेगा। ये है आपके लिए। फिर आए आईटी शेयरों पर। आईटी शेयरों से हटकर
बाकी किन सेक्टर्स में आप अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद कर रहे हैं, कहाँ रह सकते हैं कमजोर? देखिए, फिलहाल जो आपको ग्रोथ नजर आएगी, सरप्राइज जहां पे होने की संभावना है वो सिर्फ कमोडिटीज में है, क्योंकि कमोडिटीज के दाम जिस तरह से बढ़े हैं, स्पेशली मेटल्स, कुछ हद तक अब ऑयल पिछले कुछ हफ्तों से, और ये रुख जो है मेरे हिसाब से कोई कम होने वाला नहीं है। पावर क्षेत्र भी जो है वो, हालांकि वहां पर रेगुलेशन ज्यादा रहती है, इसके कारण बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं हो सकता, लेकिन रिजल्ट जरूर बढ़िया आएंगे। और यही स्टोरी आप यूएस में भी देख रहे हैं कि वहां पर भी, क्योंकि जैसे डेटा सेंटर्स के कारण पावर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, एआई में डेटा सेंटर की जरूरत पड़ती है, एआई का ग्रोथ बहुत ज्यादा है, 10-12% की बढ़त वहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड में है। ईवी का जो रुख है वो थोड़ा सा वीक हो चुका है ग्लोबली। आजकल ज्यादा ईवी उतनी बिक नहीं रही है जितनी पहले बिका करती थी, और इसके कारण भी जो आपका रेगुलर ऑयल एंड गैस क्षेत्र है उसमें डिमांड काफी बढ़ रही है। ईवी के कारण कॉपर का दाम काफी ऊपर की तरफ था, और इसी के साथ साथ बाकी मेटल्स भी जो है उनका भी काफी स्ट्रांग परफॉर्मेंस रहा है, सिल्वर और पैलेडियम को छोड़ के। वो तो मेरा मानना ये है कि जो सेक्टर्स अभी तक नहीं चले हैं, जैसे मैंने दो मेटल्स आपको अभी नाम किया, उसमें आपको शायद बढ़त आ सकती है, लेकिन बाय एंड लार्ज रेगुलर बिजनेस में कंज्यूमर लेड ग्रोथ फिलहाल मेरे हिसाब से ओवर प्राइस नजर आ रहा है। परफेक्ट। नया निवेश कहाँ किया जाए सर इस वक्त? आई एम सॉरी, जी नया आपकी नया आवाज। निवेश, नया पैसा कहाँ लगाएं सर इस वक्त? नया पैसा लेके साइड पहले फिलहाल तो थोड़ा सा धीरे धीरे लगाना चाहिए, लेकिन कमोडिटी, एनर्जी, ये दो क्षेत्र हैं जहां पर मुझे अभी भी लगता है कि आपको रिटर्न मिल सकते हैं। ग्रीस और एनर्जी, ये दो ऐसे स्पेस हैं जहां पर नया पैसा लगाने की राय आनंद सर की तरफ से। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। विस्तार से आपने ग्लोबल मार्केट्स, हमारे मार्केट्स और साथ ही नतीजों पर हमारे दर्शकों को दिया डायरेक्शन। थैंक यू सो मच सर।